तो ये धनुष राजा जनक के दादा के पास ध्रोर के रूप में भोले बाबा जी ने रखा था। और कहते हैं कि जब ये धनुष एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता था तो कई हाथी इसमें जोड़े जाते थे, तभी खींच करके दूसरी जगह ले जाया जाता था, या हजारों लोग लगते थे तब जा करके उसको हिला सकते थे। अभी पूजनीय बन गया है ये राजा जनक के लिए ये शिव धनुष। हर रोज जब अपने इसकी पूजा करते हैं तो खोले में उस धनुष की पूजा भी भोले बाबा के रूप में किया करते हैं। अब इधर उधर देखा कि कूड़ा करकट पड़ा रहता है तो सीता को कहा कि बेटे उस शिव धनुष की मैं पूजा करता हूं, मेरे लिए पूजनीय है, तो उसके इर्द गिर्द गौ के गोबर का लेपन कर दिया और सीता कर देती है। कि सीता माता ने देखा कि इर्द गिर्द तो गौ के गोबर का लेपन हो जाता है परंतु धनुष के नीचे कूड़ा करकट रह जाता है। अब इसको कैसे, तो एक दिन गोबर लेपन करते करते बाएं हाथ से धनुष को उठाया और नीचे जो है लेपन कर दिया। जब राजा जनक पूजा करने के लिए आए तो क्या देखे कि हजारों लोगों के द्वारा उठाया जाने वाला धनुष उसके नीचे भी किसने लेपन कर दिया है। तो आश्चर्य बड़ा हुआ, सीता को बुलाया था बेटी आज ये लेपन किसने किया है? कहा पिताजी मैंने किया। कहा क्या कोई गलती हो गई? कहा बेटी नहीं ऐसा नहीं है, परंतु तूने इसको कैसे उठाया? तो सीता माता कहती है एक हाथ से उठाया कि महाराज ऐसे उठाया और ऐसे मैंने लेपन कर दिया। और आज जनक की जो है आंखें खुल गई कि अरे शक्ति का इस संसार में प्राकट्य हो गया है, तो ब्रह्म का भी कहीं ना कहीं प्राकट्य हुआ होगा। तो शक्ति किसकी है? ब्रह्म की। तो शक्ति को माध्यम बना करके मैं ब्रह्म का दर्शन करूं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। अब ब्रह्म को ढूंढना है, शक्ति का अवतरण हो चुका है, अब वही धनुष बीच में रखने को आया है। जितने भी राजा महाराजा राजकुमार इत्यादि आए हैं उस यज्ञ में अपना हाथ आजमाने के लिए, अपना भाग्य आजमाने के लिए राजा जनक ने सारा किया। और राजा जनक के जो बंदी गण हैं, जो सेवक हैं, वो उठे और उठ करके कहते कि भाई जितने सभा में बैठे हुए हैं सुनो कि बोले बंदी बचन वर सुनो सकल में ही पाल पन विधि कर करे हम भुज उठाए विशाल। हे राजा जो कोई भी आप यहाँ पे आए हुए हैं तो राजा जनक की शर्त है कि जो कोई इस धनुष को उठाएगा, चिल्ला चढ़ाएगा, उसी के गले में सीता बिटिया माला डालेगी, अर्थात जय माला डालेगी। नृप भुज बल विप शिव धनु राहु गुरु कठोर विदित सब काहू। कई शिव धनुष में बड़ा कठोर है और ये भोले बाबा जी का पीना नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु। ऐ राजकुमारों, ऐ राजाओं, आपकी भुजाओं में जो शक्ति है वो चंद्रमा के समान है और आपके सामने पड़ा हुआ ये शिव धनुष राहु के समान है। अब देखो कही तो बड़ी गूढ़ बात है। अब चंद्रमा की शक्ति है तुम्हारी भुजाओं में, तो चंद्रमा की तो अपनी शक्ति होती ही नहीं। और चंद्रमा जो है तो सूर्य से प्रकाश उधार में लेता तब चमकता है और चंद्रमा की शक्ति कभी स्थिर रहती नहीं है। इसलिए जैसे राजा जनक के वो बुद्धिमान सेवक कह रहे हो कि तुम्हारी बस की बात नहीं है, क्योंकि जो बैठा हुआ है ये सूर्यवंशी मंच के ऊपर वही इसको उठा सकता है, परंतु अहंकार में लोभ में बैठे हुए वो राजकुमार वो राजा वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो जो कोई इसको उठाएगा उसी के गले में सीधा बरमाला डालेगी। जैसे ही ये ऐलान हुआ तो जो सज्जन राजा थे वो तो चुपचाप बैठे हुए और दूसरे उठ करके कोई फेंटा खसता है, कमर में वस्त्र बांधता है और उठ करके कि मैं धनुष तोड़ूंगा, उठ कर बैठ करता है कान्हो धारी धनु मूड निपुठई न चल ही लगाई। सज्जन जो राजा थे वो कहते वो मूर्खो रहने दो, काहे को बाप दादा की इज्जत को मिट्टी में मिला रहे हो। ये हमारे बस से बाहर जो बैठा है ना सूर्यवंशी, एक अपना छोकरा करेगा ये काम। देखो अभी इसको उठा करके कैसे मैं चिल्ला चढ़ाता हूँ, कैसे डोरी चढ़ाता हूँ, कैसे इस धनुष के 2 टुकड़े कर देता हूँ। उठने लगते हैं, एक राजकुमार उठा, एक नेस महाराज जी अगर ये धनुष टूट गया तो 11 किलो लड्डू तेरे मंदिर में चढ़ाऊंगा, एक कुल देवी तेरे मंदिर में जाता लेकर के आऊंगा। जैसे धनुष की तरफ जाने लगा
इतने में सीता माता अपने सखियों के संग झरोके में बैठी हुई, आंखों में आंसू आ गए, हाथ जुड़ गए, कहा कि ये भगवती, ये गौरी माता, आपने मुझे क्या आशीर्वाद दिया है, फिर याद करवाती हूँ। आप तो भोले बाबा की बड़ी प्यारी हो और भोले बाबा का ये धनुष सामने है। मैया भोले बाबा से प्रार्थना करो कि ये शिव धनुष इतना भारी हो जाए, ये शिव धनुष इतना भारी हो जाए कि किसी भी राजा, किसी भी राजकुमार से ये तनिक तिल भर भी ना हिल पाए। ए मैया, बस मेरी बेनती, हाथ जोड़े हुए जैसे विनती करती है। और कहते हैं कि गिरिजा माता ने, पार्वती माता ने भोले बाबा से प्रार्थना की, भोले बाबा ने अपने गणों को भेज दिया और गण आकर के उस धनुष के ऊपर अदृश्य रूप में बैठ गए। इतना भारी हो गया कि जो भी राजा, जो भी राजकुमार, बलवान से बलवान, जो भी धनुष के पास आता है, हाथ लगाता है, आधी शक्ति उस धनुष के अंदर चली जाती है। और वो धनुष भारी होता होता इतना हो गया कि बाणासुर जैसे, रावण जैसे भी उस धनुष को तनिक तिल भर भी हिला नहीं पाए। अब जैसे एक राजकुमार चलता है कि मेरे से धनुष उठ जाए, पीछे जो बैठे हुए हैं वो क्या कहते हैं, अरे नहीं महाराज, हे गणेश महाराज, ये सबसे धनुष न उठे तो मैं 10 किलो लड्डू तेरे मंदिर में चढ़ाऊंगा। हे भगवती जी, ये धनुष न टूटे तो मैं तेरी मंदिर में ये चढ़ाऊंगा। इस लक्ष्मी नारायण महाराज, ये सत्यनारायण महाराज, ये राधा कृष्ण महाराज, पता नहीं कितने देवी देवताओं को दूसरे राजकुमार, युवराज, ये जो मथा टेक करके सुख में सुखते हैं। ये भाई आज हमारे समाज का यही हाल है। एक आदमी समाज की बुराई को दूर करने के लिए जैसे उठेगा तो 10 आदमी उसकी टांग खींचने के लिए जो पहले तैयार है। अगर एक आदमी मंदिर के डेवलपमेंट के लिए, मंदिर के निर्माण के लिए या अच्छा करने के लिए आगे बढ़ेगा तो 10 आदमी पीछे जो है उसकी टांग खींचने वाले, अरे इसने अगर मंदिर बनवा दिया तो उसकी जय जयकार होगी और हम रह जाएंगे। अरे भाई, क्या सदा सदा संसार में रहना है? जाना है इधर संसार को छोड़ करके। अब बड़े आनंद होता है, बड़े प्रसन्नता होती है कि जब इस जगह के ऊपर आते हैं, मंदिर के प्रांगण में बैठते हैं और सारी जो है कमेटी, जितने भी एक्समैन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि जो लगे हुए हैं। आप चाहे बड़े से बड़े औहदे के ऊपर हैं, छोटे से छोटा भी कोई है, अपनी समर्था के अनुसार लगे हुए हैं। चाहे किसी को के पास कोई पदवी है, चाहे किसी के पास ना दुनिया में कोई झमेला रहेगा, तेरी सवारी में सफर की खातर अंत में कंधों पे ठठरी का ठेला होगा रहेगा। इसके आगे तो हरि भजन ही है साथी, जो हरि भजन की कमाई है वही साथ जाएगी, बाकी सब यही छूट जाना है। रे मन रहना नहीं, देश बेगाना है। बस इस बात को अगर हम समझ लें, और आप लोग समझ रहे हैं इस बात को, तो जब भी आप धर्म का कार्य करने के लिए, नेक कर्म करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो भाई पीछे टांग खींचने वाले बहुत होंगे, परंतु घबराना मत। तुलसीदास ही कहते हैं, कितना भी खींच लो परंतु सत्या की जीत होगी। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। काम के धरी धनु मोड़ कोठी न चल ही चल जाए, मन हो पाई।